अगले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। प्राचलिक समीकरणों के हमें अवकलन करने हैं। इन क्वेश्चन में और ले रहा हूँ 8, 10 और 11। इनको कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन 8 है वो है x a cos t प्लस log tan t बटा 2 y a sin t। प्राचलिक रूप में ये समीकरण दिया गया है। x इसमें दे रखा है, y दे रखा है, प्राचल इसमें है t। तो हमें इस प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले x का करना है फिर y का करना है। x का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt, y का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dt हो गया। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हो आप प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने, लिख भी सकते हो प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना हूँ। x का हो गया 1 और साथ में आएगा dx अपॉन dt प्राचल t के सापेक्ष। यहाँ a है अचर जो मल्टीप्लाई में इस पूरे फलन के साथ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इस a को ऐसे ही लिखूंगा और आगे जो है cos t उसका अवकलन करूंगा मैं। पहले इस cos t का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। cos t का होता है माइनस का sin t प्लस इसका हो गया आइए इसका करते हैं log tan t अपॉन 2। फलन है अपने पास log वाला, फलन है log वाला। log का फलन का कोई फलन होता है उसका अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन आ जाता है। तो यहाँ 1 अपॉन tan t अपॉन 2 आएगा। यहाँ आएगा 1 अपॉन tan t अपॉन 2। ये x की जगह यहाँ पर ये है तो 1 अपॉन x होता है log x का अवकलन। तो मैंने 1 अपॉन x करके लिख दिया। डॉट इस tan t अपॉन 2 का और अवकलन करना पड़ेगा, यानी tan का करना पड़ेगा मुझे पहले। tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, ये मैंने लिखा sec स्क्वायर और t बटा 2 आगे। अब आगे t अपॉन 2 का और करना पड़ेगा आपको। इस t अपॉन 2 का अवकलन t अपॉन 2 का और अवकलन करना पड़ेगा मुझे। तो t अपॉन 2 का अवकलन होता है 1 अपॉन 2। ये इसका अवकलन हो गया। मैंने डॉट लगा दिया, बीच में गुणा का चिन्ह है, ये यहाँ पर डॉट है, ये इसका अवकलन। अब आपको क्या करना है, इसे चेंज करना है, साइन कोस में चेंज करो। इसको साइन कोस में लिखो, इसको साइन कोस में लिखो। हमें इसे आगे हल करना है और तो मेरे पास ये आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस का मेरे पास है साइन t प्लस देखिए ये 1 अपॉन 2 है। इस 1 अपॉन 2 को मैं पहले लिख देता हूँ। 1 अपॉन 2 को मैंने पहले लिखा डॉट, इसको मैं साइन कोस में चेंज करता हूँ। 1 अपॉन यानी सेक है, सेक को साइन कोस में चेंज करते हैं 1 अपॉन कॉस होता है। तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है सेक स्क्वायर t अपॉन 2। तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 और नीचे टेन है, टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। तो ये होगा साइन t अपॉन 2 और उसके नीचे क्या आएगा कॉस t अपॉन 2 ये आएगा। इसको चेंज किया मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको चेंज किया साइन अपॉन कॉस। अब आप देख रहे हैं ये कॉस t अपॉन 2 स्क्वायर में है, ये कॉस t अपॉन 2 केवल 1। तो यहाँ क्या होगा 1 और 1 कट जाएगा, तो यहाँ ये हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ 1 बचा है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले स्टेप में मैं ये लिख देता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2 1 अपॉन 2 है और ऊपर देखो ये रहेगा डॉट 1 आएगा ऊपर 1 और 1 ये 1 और ये 1 हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई cos t अपॉन 2 बचा है और उधर बचा है साइन t अपॉन ये बच गया मेरे पास। अब आप देख रहे हैं हम बार बार एक फॉर्मूले को काम में लेते हैं sin 2x बराबर 2 sin x cos। वो फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, देखो कैसे बनता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है। अगर इसको t में लिखे तो 2 sin 2t इक्वल टू होता है 2 sin t cos t।
अब इसको हाफ टर्म में लिखते हैं, t/2 में लिखते हैं, t/2 में। तो मुझे यहाँ t/2 करना पड़ेगा x की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा t/2। तो t/2 लाते हैं। देखो इसके जैसा बनाना है हमें, तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, sin 2 डॉट t, ये x की जगह मुझे लिखना है t/2। आगे भी मुझे ऐसे लिखना है x की जगह t/2 और यहाँ t/2। अब आप देख रहे हैं ये इधर 2 sin t/2 और cos t/2 है, यही है अपने पास। देखिए ये 2, ये cos, ये sin। इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू वो ये है, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो इसकी जो वैल्यू वो है sin t। इसकी वैल्यू क्या है sin 2x = 2 sin x cos x, sin 2t = 2 sin t cos t। अगर इसको sin t में लिखें हम, अगर sin t में लिखें तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा 2 sin t बटा 2 cos t बटा 2। तो यहाँ ये मान किसका हुआ, dx/dt = a माइनस sin t इधर रह गया प्लस 1 ये पूरा बन गया, ये नीचे जो हेड में है वो बन गया sin t, ये sin t बन गया यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसका क्या करूँगा, लघुत्तम लूँगा। इसका क्या करूँगा, लघुत्तम लूँगा, एलसीएम लूँगा। इसका एलसीएम आएगा sin t, इसका एलसीएम आएगा sin t, इसकी मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड इसमें लगाऊंगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो ये हो गया माइनस sin स्क्वायर t, और इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ऊपर हो गया 1। अब आप देख रहे हैं ऊपर जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम बार बार काम में लेते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 पहले फिर माइनस sin स्क्वायर t बराबर cos स्क्वायर t होता है, बराबर cos स्क्वायर t। ये अपने पास बन गया, a तो पहले है, ऊपर मुझे मिल गया cos स्क्वायर t और नीचे मुझे मिल गया sin। ये dx/dt है, मुझे अब dy/dt करना है तथा दूसरा भी निकालना पड़ेगा मुझे। y का t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो वो मुझे मिल रहा है dy/dt = यहाँ a अचर है, cos थीटा ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है ये, और sin t का सीधा होता है cos t। तो ऊपर इसका डिफरेंशियल क्या है, इसका अवकलन क्या आया, a cos t, ये इसका हो गया। अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, प्राथमिक समीकरणों का आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx का आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से। जैसे dx/dt dy/dt है इसमें, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, dy/dt आएगा क्योंकि प्राचल t है यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा, dx/dt आएगा, ये हो गया। ऊपर वाले भाग में मैं dy/dt की वैल्यू रखूंगा a cos t, यहाँ मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ a cos t, और इस dx/dt की वैल्यू है ये मैं यहाँ रख देता हूँ a cos स्क्वायर t, और इसके नीचे अपोन में है sin t, वो sin t ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे भी जो है sin t है, ये sin t, ये इसके नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया sin t। देखिए आप a से एक कैंसिल हो गया, कट गया, cos t से cos t एक कट गया, ऊपर sin t बचा है, नीचे cos t बचा है, sin t/cos t इक्वल टू होता है tan t होता है, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सरल करते हैं तो आपको इस x का प्राचल, यहाँ प्राचल है थीटा, इस क्वेश्चन में प्राचल है थीटा, थीटा के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो x का मैं प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। प्राचल थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं इसका अवकलन कर देता हूं प्राचल थीटा के सापेक्ष। x का अवकलन होता है dx/d थीटा, प्राचल थीटा के सापेक्ष है यहाँ पर, इसीलिए d थीटा इक्वल टू, देखो a मल्टीप्लाई में है, a को मैं ऐसे लिखूंगा, आगे है cos थीटा, cos थीटा का हम अवकलन करते हैं माइनस का sin थीटा प्लस, यहाँ दो फलन है, यहाँ दो फलन है, इसमें एक थीटा है एक sin थीटा है, दोनों गुणा के रूप में है, एक थीटा है एक sin थीटा है, दोनों गुणा के रूप में है, तो गुणा वाला रूल आपको यहाँ लगाना है। पहले आपको एक फलन का अवकलन करना है, तो
पहले मैं इस थीटा का कर लेता हूँ, थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा रहेगा ऐसे ही, ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और इसका हो गया 1, वो मैंने लिखा नहीं है। फिर आगे प्लस, अब इस थीटा को मैं ऐसे ही लिखूंगा और इस साइन का अवकलन करके लिखूंगा। साइन का अवकलन होता है कोस थीटा, ये इसका अवकलन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। साइन से साइन इसमें कटता है, काट के लिखो दोबारा इसको, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे a थीटा cos थीटा, ये हो गया। ठीक है, दूसरा लेते हैं अपन y इज इक्वल टू, इसका भी आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है तथा dy अपॉन डी थीटा लिखूंगा मैं इसके लिए, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a ऐसे ही रहेगा, साइन का अवकलन करेंगे आप cos थीटा माइनस, दो कलर है यहाँ पर, ध्यान दें -4 है पहले, -4 है तो इसलिए आप या तो सावधानी से पहले बड़ा ब्रैकेट बना दें यहाँ पर cos थीटा माइनस और इसका आप डिफरेंशिएशन कोष्ठक में ब्रैकेट में करके लिखिए। दो कलर है यहाँ पर, माइनस मैंने पहले लिख दिया, थीटा का आप अवकलन करेंगे 1 और cos थीटा रहेगा ऐसे ही। फिर मैं क्या करूँगा, थीटा को ऐसे ही लिखूंगा और इस cos का अवकलन करूँगा, वो आएगा माइनस का, देखो माइनस आ गया, मैंने पहले लिख दिया थीटा और cos थीटा का अवकलन हुआ था हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा ही। ये माइनस तो ये जो माइनस है वो ये है और ये जो माइनस आया वो cos थीटा के अवकलन से आया, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस की गुणा करो, आगे मल्टीप्लाई करो, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos, सॉरी एक बार ब्रैकेट भी कर देते हैं, cos थीटा माइनस आगे हो गया cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कट गए। आगे a और थीटा की गुणा करेंगे, a थीटा साइन थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx का आप लिखेंगे फॉर्मूला, dy अपॉन dx का फॉर्मूला बनेगा इस क्वेश्चन के लिए dy अपॉन d थीटा में बनेगा, क्योंकि प्राचल यहाँ पर थीटा है, इस प्रश्न में थीटा प्राचल है। नीचे dx अपॉन d थीटा, ऊपर आप मान रखते dy अपॉन d थीटा का, ये ना ये इसका मान है a थीटा साइन थीटा और dx अपॉन d थीटा का मान है a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा, a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, बाकी बच गया साइन अपॉन कोस, ये होता है tan थीटा, ये इसका अवकलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और है अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी हम सोल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ये है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये सिद्ध करना आपको इस क्वेश्चन में, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू ये है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, तो हमें इसमें प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है माइनस y अपॉन x, ये हमें इसमें प्रूव करके लेकर आना है। तो आपको तरीका वही लगाना है, आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है यहाँ पर, y का x के सापेक्ष यानी dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन यहाँ प्राचल क्या है, थीटा है, तो आपको इस x का प्राचल थीटा t के सापेक्ष अवकलन करना है, इस y का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, क्योंकि प्राचल t में है ये, तो मैं इस x का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राचल t के सापेक्ष में x का अवकलन करता हूं, पहले dx अपॉन dt, इसका x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसके ऊपर पहले पावर लगी हुई है, पावर है 1/2, पहले आप पावर का अवकलन करेंगे, पावर का अवकलन यानी x की पावर n वाले तरीके से आप अवकलन करेंगे, पावर पहले आएगी, पावर 1/2 क्या है, पहले आएगी, ये 1/2 पहले आ गया और ऊपर रह गया a की पावर साइन इनवर्स t और उसकी पावर 1/2 -1 हो गया, -1 करते हैं हम डिफरेंशिएशन में, पावर में जब कम करते हैं एक हाथ कम कर देते हैं अपन, एक पावर कम कर देते हैं, -1 कर दिया अपन। फिर अभी तो इस पावर का अवकलन हुआ है, अब मुझे इसका करना पड़ेगा, अब मुझे किसका करना पड़ेगा,
अब पावर का तो देखो हो गया है, पावर का अवकलन हो गया है। अब मुझे इसका करना है, तो ये फलन कौन सा? ये फलन है a की पावर x के जैसा। ये फलन है a की पावर x के जैसा, और a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। तो a की पावर x की जगह यहाँ पर साइन इनवर्स t है इस प्रश्न में, x की जगह क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स t। तो a की पावर साइन इनवर्स t इज इक्वल टू, इसका जो अवकलन होगा वो होगा a की पावर साइन इनवर्स t log a। इसका अवकलन ये हुआ आगे a की पावर साइन इनवर्स t और log a। ये किसका अवकलन हुआ? a की पावर साइन इनवर्स t का। अब और बचा हुआ अपने पास एक फलन, इस साइन इनवर्स t का और करना पड़ेगा मुझे। a की पावर x का किया आपने, तो a की पावर x का होता है log e a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x d ऑफ dx, a की पावर x होता है a की पावर x log a। और फिर आपको इस x का और करना पड़ता है, वो होता है एक होता है, वो लिखते नहीं हम। इसी प्रकार यहाँ इसका और करना पड़ेगा आगे आपको। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करके लिख देता हूँ आगे। तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स t है, ये कौन सा फलन है? साइन इनवर्स t। और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस t स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर होता है। अब इसको थोड़ा सरल करना है अपने को। सरल कैसे होगा? यहाँ आएगा माइनस हाफ, यहाँ आएगा माइनस हाफ। 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस का आप होता है, माइनस के आप ऊपर नहीं रखेंगे, उसको नीचे लेकर आएंगे, प्लस का बना देंगे। तो इसको क्या करेंगे? नीचे लाएंगे, और ये अपनी जगह सही है, बाकी सब सही है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये अपनी जगह सही है, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 अपने पास पहले से ही है, और यहाँ ऊपर है a की पावर, या आप चलो एक बार ये देखिए, एक ये भी है इसमें, इसको आप नीचे लाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये और ये एक से हैं दोनों। देखो एक की पावर साइन इनवर्स थी, एक की पावर साइन इनवर्स थी, ये माइनस आ रही है, एक कट जाएगा वैसे, या नीचे लाओगे तो भी ठीक है, नीचे आएगा तो भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लेकर आ जाता हूँ मैं इसको। ऊपर मेरे पास है साइन इनवर्स t, और अपॉन ये हाफ बचा, इसको मैंने नीचे लिख दिया। कितनी पावर है इसके नीचे? हर में इसको नीचे लिखा है मैंने, माइनस का आधा बच गया, माइनस का हाफ बच गया, उसको मैंने प्लस में करके नीचे लिख दिया। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। डॉट लॉग a अलग है, देखिए लॉग a अलग है, और डॉट है 1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, ये अलग है। अब क्या करोगे? ये और ये कटेंगे, एक से है दोनों। इसके ऊपर पावर है कितनी? 1, और इसके ऊपर पावर है हाफ, तो आधी आधी पावर कट जाएगी, तो यहाँ आधा बचेगा। अगले स्टेप में मुझे यही लिखना है यहाँ पर, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 a की पावर साइन इनवर्स t, और उसकी पावर बच गई आधी हाफ, और आगे है log a और डॉट 1 माइनस t स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। ये हो गया dx अपॉन dt। सेम ऐसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy अपॉन dt। वैसे ही इसका करना है हमें, तथा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, y का आपको प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करना है। सेम ही है, देखिए ये साइन इनवर्स था, ये साइन इनवर्स था अंडर रूट में, ये कोस इनवर्स है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका अवकलन करना है। पहले पावर का करना है आपको, पावर का आप करें 1/2 से नहीं चलेगा एकदम प्रोसेस। 1 अपॉन 2 पहले आ गया, a की पावर cos इनवर्स t, सॉरी a की पावर cos इनवर्स t के ऊपर कितना आएगा? 1 अपॉन 2 माइनस 1 करूंगा, सेम ऐसे ही। और आगे a की पावर cos इनवर्स t का अवकलन करूंगा, तो a की पावर cos इनवर्स t का होता है a की पावर cos इनवर्स t और log a, और डॉट a की पावर x का अवकलन होता है। वैसे मैंने यहाँ किया, वैसे यहाँ पर भी किया था मैंने, ये जो प्रोसेस अपनाया वही मैंने यहाँ अपनाया। a की पावर x था इसमें तो a की पावर x के जैसा ही फलन है ये, तो उसको भी मैंने यहाँ लागू किया, a की पावर cos इनवर्स t log a। और आगे क्या करूँगा? अब इसका अवकलन cos इनवर्स t का, इसका होता है माइनस cos इनवर्स t का जो अवकलन होता है वो -1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर होता है। ये मैंने लिखा। अब आप देख रहे हैं ये माइनस का आधा बचेगा, इसमें बचा वैसे ही सेम
ये आएगा नीचे, ये नीचे आएगा और ये ए का पावर और ये आधी 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 कटेगी तो ऊपर इसकी क्या बच जाएगी, हाफ बच जाएगी, जैसे इसमें बची। माइनस का चिन्ह हो रहेगा और ये यही है और ये यही है। माइनस का चिन्ह पहले ले लो तो मैं सीधा लिख देता हूँ। आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। ये माइनस पहले लिखो 1/2, ये और ये सरल होकर ये अंडर रूट बचेगा जैसे इसमें बचा है। ए की पावर cos इनवर्स t, उसकी पावर आधी बच गई और आगे है log a और डॉट 1/1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें से मैंने ये माइनस पहले लिख दिया है। ये आ गया dy/dt। अब हमें dy/dx निकालना है। हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, dy/dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा dy/dt और इसके अपॉन में आएगा dx/dt। ये लिखूंगा। पहले मैं इसका मान लिखूंगा फिर इसका लिखूंगा। तो मैं इसका मान रख देता हूँ, ये अपॉन की लाइन है, dy/dt का मान ये रहा, यही है ना dy/dt का, ये रख देता हूँ। तो -1/2 a की पावर cos इनवर्स t और उसकी पावर कितनी है, हाफ और डॉट आगे है log a डॉट 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये मैंने मान रख दिया dy/dt का। इसी प्रकार मैं मान रखूंगा dx/dt का, ये रहा dx/dt। इसका मान भी मैं नीचे रख देता हूँ 1/2 a की पावर साइन इनवर्स t, उसकी पावर हाफ, आगे है log a और आगे क्या है ये डॉट 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने मान। ऊपर मैंने dy/dt की वैल्यू रख दी और अपॉन में मैंने रख दी dx/dt की वैल्यू। अब मैं इसको काट देता हूँ, कुछ पार्ट कटते हैं, देखो 1/2 से 1/2 कट गया, log a से log a, ये इससे। अब आप देख रहे हैं ये बराबर है, आपको आंसर लाना -y/x, यानी इसको आपको वापस x और y में चेंज करना है। ये y की वैल्यू ये थी, ये किसका मान है, y, और ये किसका मान है, x का। तो ये हो गया माइनस का चिन्ह, तो देखो पहले से है -y/x, वो आंसर आते हैं। तो मैं अगले स्टेप में लिखूंगा dy/dx इक्वल टू -y/x। ये हो गया इसका आंसर।